साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, डर है उड़ जाए न शीशे से परी बनकर शराब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी खबर पर गौर किया जाए तो सबसे बड़ी खबर क्या हो सकती है? सबसे बड़ी खबर ना तो अमेरिका की आग है, ना तो ट्रंप की शपथ और ना ही बाइडेन की विदाई, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबर अगर कोई है तो वो है इजराइल हमास के बीच का सीज़फायर, जंगबंदी, युद्ध विराम। ये वो जंगबंदी है जिसका बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था, पर कुर्सी और गजा पर कब्जे के लालच ने नेतन्याहू को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। पर जिस तरह से हमास ने इनके सामने झुकने से इनकार कर दिया, उससे इतना तो साफ हो गया कि अब झुकने की बारी नेतन्याहू की है। पर ट्रंप ना होते तो नेतन्याहू बिल्कुल ना झुकता, क्योंकि बाइडेन ने आंख बंद करके इजराइल का साथ दिया। ट्रंप इस मामले में बहुत चालाक है। वो अमेरिका फर्स्ट के नारे पर यकीन करते हैं, जो जंग के बहाने ही सही पर अमेरिका को किसी भी जंग से दूर रखने में यकीन करता है। पर नहीं भूलना चाहिए, ट्रंप भी उन्हीं लोगों के हाथ की कठपुतली है जो इस पूरी दुनिया में सुदखोरी और ब्यास का निजाम चला रहे हैं। अब दुनिया भले ही इसे जायोनिज्म का नाम देती हो, पर हकीकत तो यही है कि अमेरिका उसी जायोनिज्म का एक मुखौटा है जिसके पीछे खड़ी ताकतें ही अमेरिका के जरिए दुनिया पर कंट्रोल कर रही हैं। पर गजा की शिकस्त ने न सिर्फ इजराइल और अमेरिका को भी शर्मसार कर दिया, बल्कि जायोनिज्म के मुंह पर तमाचा भी जड़ दिया, जिसके दाग को चाहकर भी ना तो नेतन्याहू छिपा सकते हैं और ना ही बाइडेन और ना ही ट्रंप इस बदनुमा दाग को मिटा सकते हैं, क्योंकि गजा की जंग ने इंसानियत और ह्यूमन राइट के बड़े बड़े अलमबरदार और बड़े बड़े संगठनों को नंगा कर दिया है। न सिर्फ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की वकालत करने वाले लोगों को नंगा हो गए हैं, बल्कि खुद यूनाइटेड नेशन भी नंगा खड़ा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी पूरी तरह से नंगा हो चुका है। और इसके साथ ही वो तमाम के तमाम दाढ़ी और टोपी में नजर आने वाले भी नंगे हो गए हैं, जो खुद को महफिल में फलस्तीन का हमदर्द करार देते थे, लेकिन पीठ पीछे इजराइल अमेरिका का हुक्म बजा लाते थे। खैर, पीठ पीछे से वार करने वालों और बंदरों से जिना करने वाली चुड़ैल की औलादें ऐसे ही हुआ करती हैं, क्योंकि इनकी अम्मा ने कलेजा चबाया था और ये उसी बंदरिया की औलाद है। पर इस वक्त एक शख्स है जो बुरी तरह से गजा की वजह से नंगा हो चुका है और उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू ने सीज़फायर डील होने के बाद बहुत तरह से इस डील को कैंसिल करना चाहा। जुमेरात को कैबिनेट में इस सीज़फायर की मंजूरी के लिए होने वाली वोटिंग भी कैंसिल कर दी, पर अब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब कैदियों की अदला बदली के साथ ही जंग के खत्म होने का ऐलान किया जाना बाकी है, वरना इजराइल ने बहुत ही झुककर हमास के साथ सीज़फायर समझौता किया है। इजराइल और हमास दोनों ने आधिकारिक तौर पर सीज़फायर समझौते पर दस्तखत कर लिए हैं। इजराइल की कैबिनेट ने शनिचर 18 जनवरी 2024 को हमास के साथ सीज़फायर डील को मंजूरी दे दी है। ये युद्ध विराम इतवार से लागू हो सकता है, पर अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो पीर यानी सोमवार से जंगबंदी हो सकती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने शनिचर की सुबह बयान जारी कर कहा कि सरकार ने बंधक वापसी की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है। यह डील 3 फेज में पूरा होगा। पहले फेज में हमास इजराइल से किडनैप किए गए 33 बंधकों को रिहा करेगा। साथ ही इजरायली सेना गजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटेगी। इजराइल में न्याय मंत्रालय ने भी 95 फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें इतवार को रिहा किया जाएगा। इजराइल 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनके नाम की लिस्ट भी जारी की गई है। इस लिस्ट में शामिल कई लोग हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जिनमें हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के फाइटर भी शामिल हैं। 15 जनवरी को जो बाइडेन ने कहा कि यह डील 19 जनवरी यानी इतवार से 3 फेज में शुरू होगी। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। पहले फेज के तहत 19 जनवरी से 1 मार्च तक गजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। अगर पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू हो जाएगी। इस दौरान कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा वक्त से सजा काट रहे हैं। इस डील के आखिरी फेज में गजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों की लाश भी इजराइल को सौंप दी जाएगी।
हालांकि भले ही सीज़फायर समझौते को इजरायली कैबिनेट से मंजूरी मिल गई हो, पर कुछ ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो नेतन्याहू को कुर्सी से पैदल कर सकते हैं। खुद नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के मंत्री डेविड अम्सलेम और अमिचाई चिल्की उन 8 मंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने सीज़फायर के खिलाफ मतदान किया। इसके अलावा सरकार में शामिल ओत्ज़मा यहूदित पार्टी के 6 मंत्रियों ने भी युद्ध विराम के खिलाफ वोट दिया था। इससे पहले इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्वीर ने हमास के साथ सीज़फायर डील का विरोध किया था। उन्होंने डील को मंजूरी देने पर सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे रखी है। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो बेन ग्वीर के इस्तीफे से नेतन्याहू का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। नेतन्याहू का गठबंधन बेन ग्वीर की पार्टी के बिना भी नेसेट में बहुमत बनाए रखेगा, पर अगर बेसिल स्मोट्रिच की पार्टी भी नेतन्याहू से अलग हो जाती है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। न सिर्फ दिक्कत होगी बल्कि नेतन्याहू को अपनी कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सरकार गिर जाएगी। बेन ग्वीर और स्मोट्रिच के अलावा नेतन्याहू की पार्टी के अमिचाई चिल्की ने जुमेरात को ही कसम खाई है कि सीज़फायर होने पर वो इस्तीफा दे देंगे। अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ बेन ग्वीर ने जेरूशलम में प्रेस से बात करते हुए कहा कि इस समझौते से गजा में फिलिस्तीनी ग्रुप फिर से खड़ा हो जाएगा। इस समझौते में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सैकड़ों फिलिस्तीनी सिक्योरिटी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। बेन ग्वीर ने जोर देकर इस सीज़फायर समझौते को लापरवाह समझौता करार दिया। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो समझौते की कॉपियां लीक हुई हैं, जिससे पता चला है कि पहले चरण में 33 इजरायली बंधकों के बदले में 1700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। बेन ग्वीर ने कहा कि अगर इस लापरवाह सौदे को मंजूरी दी जाती है और लागू किया जाता है तो ओत्ज़मा यहूदित पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं होगी और इससे अलग हो जाएगी। खैर, ये सीज़फायर समझौते पर बीते कई हफ्तों से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत चल रही थी। इस बीच मिस्र और अमेरिका भी शामिल थे। मोसाद के चीफ भी इजरायल की नुमाइंदगी कर रहे थे और इसके लिए बाकायदा वो बीते शनिचर से ही दोहा में मौजूद थे। पर अगर गौर से देखा जाए तो यही पता चलता है कि जब तक अमेरिका ने इशारा नहीं किया था तब तक इजरायल सीज़फायर के लिए तैयार नहीं था। कई बार नेतन्याहू ने सीज़फायर तक पहुंचने के बाद भी समझौता नहीं किया और बार बार समझौते में नई नई शर्तें जोड़ने लगता था, पर अभी भी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसने लेबनान के साथ भी सीज़फायर किया था। उस सीज़फायर से कुछ भी शांत नहीं हुआ। इजरायल कल भी लेबनान पर हमला कर रहा था और आज भी हमला कर रहा है। यहां तक कि हिजबुल्लाह ने भी धमकी दे दी है कि वो सिर्फ 60 दिन पूरा होने का इंतजार कर रहा है। अगर 60 दिन में इजरायल ने लेबनान से वापस नहीं लौटा तो अगला दिन इजरायल के लिए दर्दनाक होगा और जंग फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि सीज़फायर समझौता होने पर भी इजरायल गजा पर हमले बंद करेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अब्दुल हमीद अदम ने भी क्या खूब फरमाया है। साकी, मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद। साकी, मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, मुझको तेरी निगाह का इल्जाम चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।